नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप ये पोस्टर देख रहे होंगे, बड़े बड़े बच्चों की तस्वीरें लगी हुई हैं। दरअसल तस्वीरें कोई इनका न्यूज़पेपर का नहीं है। इन बच्चों ने वो महारत हासिल किया हुआ है जिसको लेके इंस्टीट्यूट वालों ने इनका फोटो अपने इंस्टीट्यूट में छापा हुआ है। दरअसल ये जो बच्चे जितने भी आपको मेरे पीछे दिखाई पड़ रहे हैं या उधर की तरफ से आप देखेंगे, जितने सारे बच्चे हैं ये सब पढ़ने वाले सिग्मा इंस्टीट्यूट के हैं और सिग्मा इंस्टीट्यूट आपके पासीघाट में चल रहा है। तो पटना से भी बीटेक, एमटेक और आईआईटी करके यहाँ पे जो फैकल्टी टीचर है वो लोग भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और अगर बाहर से लोग कोई पढ़ के आ रहा है यहाँ पे पढ़ाई करेगा तो आप समझ जाइए कि नॉर्मल सी बातें हैं, उनके पास जो एक्सपीरियंस होगा वो बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा और सीखने को मिलेगा। बाकी आप जैसे देखते होंगे कि देश के बाकी जो जगह में बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी चल रहे होते हैं, उनकी फीसिंग आप फीस देखते हैं कि कितना जितना हाई डिमांड करते हो लोग, और वहां आपको जाने के लिए कितना पैसा खर्चा करना पड़ जाता, आना जाना रहना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर भी जो माँ बाप है अपना बच्चों को केयर भी नहीं कर पाते। कभी कभी रीजन भी होता है कि बच्चे दूर होते हैं तो शायद वो बिगड़ भी जाते हैं, ऐसा भी आपने बखूबी देखा हुआ है। लेकिन जब आपका अपना खुद का एरिया में कोई इंस्टीट्यूट चल रहा हो और इंस्टीट्यूट का जो फैकल्टी इतना शानदार, इतना अच्छा पढ़ा रहा है, तो आपको बाहर बिल्कुल भी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने बच्चों की यहाँ पे देखभाल भी कर सकते हैं, केयर भी कर सकते हो और आप उनके बारे में पता भी लगा सकते हैं कि क्या सच में बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात होती है इंस्टीट्यूट की। इंस्टीट्यूट अगर किसी बच्चा को लेता है तो उसका भी एक फर्ज बनता है कि बच्चा को अच्छा से कुछ बना के यहाँ से निकाले, जो कि सर लोग कर रहे हैं। और जैसे हमने देखा था, रिजल्ट देखा था कि इस बार भी 2 बच्चे जो है अरुणाचल का नाम रोशन किए थे। उस चीज को देखते हुए हम खुद यहाँ पे आ जाए और हमने सोचा कि एक बार क्यों ना इंस्टीट्यूट का वीडियो बनाया जाए जहां से इतने इतने होनहार बच्चे जो है अरुणाचल का नाम रोशन कर रहे हैं। हम लोग एक बार क्लासरूम के अंदर एंट्री मारेंगे और जहां पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग बच्चों से भी जानने का कोशिश करेंगे कि बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं तो उनको क्या क्या मोटिवेट किया जा रहा है या फिर किस तरीके से उनको पढ़ाया जा रहा है कि जिस प्रकार से वो पढ़ाई करके अपना देश का, और बात करें अगर हम लोग अपना खुद का नाम रोशन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गामी एते है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं ईटानगर से आई हूँ। ईटानगर में भी तो बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, तो आपने सिग्मा को क्यों चूज किया? सर, सिग्मा में ऐसे था कि यहाँ का फैकल्टीज बहुत अच्छा है, ऐसे सुनने में आया था और फ्रेंड्स लोग भी बहुत कह रहा था कि यहाँ में आओ बोल के। अच्छा है सब चीज़ और पढ़ाई भी बहुत अच्छा है, टीचर लोग भी हमेशा अवेलेबल होते हैं और यहाँ पे इतना चेंज नहीं होता है ना टीचर का, जो ईटानगर में इतना चेंजेस होते हैं टीचर लोग का, फिर हम लोग को प्रॉब्लम हो जाता है ना बहुत, इसलिए हम डिसाइड। जो बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे होते हैं, दूसरे राज्यों में पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि कुछ दिल्ली पढ़ाई करने जाते हैं, कुछ बेंगलोर जाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे कि वहां जाना चाहिए या फिर अपना जो लोकल जगह है वहां पे पढ़ाई करना चाहिए? सर, हम लोग का लोकल जगह का हम लोग यहाँ में ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि हम लोग का इंस्टीट्यूट लोग का भी बढ़ सकने के लिए ना। और सर, यहाँ तो सिग्मा इंस्टीट्यूट तो अच्छा ही था, इसलिए हम भी सोचे कि इधर आके पढ़ लेगा बोल के। और बाहर में जा सकते हैं बट वो तो अपना ऊपर है ना सर। थैंक यू। तो हम लोग एक और भी बच्चों से बातचीत करें। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम नंगरा मानम है। आप कहाँ से बिलोंग करते जी, मैं भी ईटानगर से आई हूँ। हैं? से। तो यहाँ के इंस्टीट्यूट के बारे में हमको थोड़ा बताइए कि अगर आपने इसको चूज किया तो क्यों चूज किया है? जी, देखिए, दूसरा का कंपेयर में ऐसे नहीं बोलेगा कि ये बेस्ट है, बट यहाँ आके जो बाकी में नहीं मिला है यहाँ में से मिला है। फिर हॉस्टल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है यहाँ में। और मैं बाहर ईटानगर में चेक की थी, वहाँ का हॉस्टल फैसिलिटी ठीक है बट थोड़ा कंजेस्टेड था मेरा कंपेयर में। फिर टीचर लोग भी ठीक था, लेकिन यहाँ आके अच्छा लगा है मुझे। फिर बाकी टीचर लोग भी हमेशा अवेलेबल रहते हैं। फिर हम लोग तो एक ही यहाँ में एक ही बिल्डिंग में रहते, तो फिर स्टूडेंट लोग भी ज़्यादा बाहर नहीं जा पाएगा अपना मर्जी से, और टीचर लोग देखभाल करते हैं अच्छा से, 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं, तो मुझे लगता है ठीक है। मतलब आपको लगता है कि पढ़ने के लिए सबसे अच्छा स्पेस है? बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग और भी बच्चों से बातचीत करेंगे और उनसे भी पूछने का कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गसीनाम तामुक। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम आलो से। आप आलो से हैं। आलो में भी तो कुछ इंस्टीट्यूट रन हो रहा है, और या फिर ईटानगर में भी होता है या बाहर में भी होता है, तो आपने इसको क्यों चूज किया? क्योंकि अपना जगह है। अपना जगह है और जो सर लोग पढ़ाते हैं, सर लोग की पढ़ाई सर लोग बहुत अच्छा है, उनका पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छा है और फिजिक्स सर सबसे अच्छे हैं। तो सर अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए नॉर्मल सी बातें आएंगे। आपका क्या नाम है? अमन टाइम। क्या नाम है? अमन टाइम। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? यही से हूँ मैं। यस अपना इंस्टीट्यूट के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि आपने इसको ही क्यों चूज किया है? सर, हम यहाँ क्लास 11 में भी था तो अच्छा लगा था, तो इसलिए वापस आ गया। टीचिंग स्टाइल अच्छा है। टीचिंग स्टाइल अच्छा है। लाइफ में क्या बनना चाह रहे हैं? डॉक्टर। अच्छी बात है, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप डॉक्टर बनिए। और उसके बाद में हम लोग और भी बच्चों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केंतो दाई है। आप कहाँ से बिलोंग करता है? मैं इंक्योंग। हाँ। आप यहाँ में आप सिग्मा इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने आया हुआ है, तो कैसे पढ़ाया जाता है यहाँ में? तो अभी तक मैं तो
क्लास 11 से पढ़ रहा हूँ, तो ठीक ही है अभी तक तो, और टीचर्स भी ठीक है अभी। हाँ। आप बाकी बच्चों को क्या रिकमेंडेड करेगा जो आपके आसपास में रहते हैं या फिर बाहर में रहते हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? वो यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं या बाहर में पढ़ाई कर सकते हैं, कैसी चीज को लेके? अगर यहाँ अच्छा पढ़ाई हो रहा है तो आप यहाँ रिकमेंडेड करोगे, अगर नहीं हो रहा तो आप बाहर रिकमेंडेड करोगे? नॉर्मल में कोई प्रेशर नहीं, आप आराम से बोल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करते, चाहे जितना भी कोचिंग अच्छा हो या बुरा हो, पर वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगी वो कैसे, मतलब कैसे पढ़ेगा। जैसे कि अभी जितना भी कोचिंग अच्छा हो या फिर उसमें कोचिंग जितना भी अच्छा हो ना, उसमें स्टूडेंट अगर ठीक नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, मतलब ऐसे। नॉर्मल सी बात है, सही बोल रहे हैं कि अगर बच्चा ही ठीक नहीं होगा तो इंस्टीट्यूट पढ़ा के भी कितना कर लेगा। आपका क्या नाम है? जिनीता का। जिनीता का। कहाँ से बिलोंग करता है? सर हम बोलंग से। बोलन से। जी सर। तो अपना थोड़ा इंस्टीट्यूट के बारे में आप ब्रीफ कीजिए कि अगर बेस्ट है तो क्यों बेस्ट है? आप यहाँ पढ़ने आए तो नॉर्मल सी बातें अच्छा होता होगा। सर बेस्ट बोलने में तो इतना ही बेस्ट नहीं, लेकिन अच्छा है मतलब सर ना, मतलब अपना ऊपर है हर चीज़ ना। और ऐसा नहीं है सर लोग अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, मतलब डाउट क्लियर कर देता है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देते हैं, वही तो मेन है सर ना। उसके बाद बाकी बात तो हम लोग को ऊपर है, जो पढ़ना है पढ़ लेगा। कितना घंटा पढ़ाई करता है? सर अभी ज़्यादा नहीं सर, 4 आवर 5 आवर सकते हैं सर ना, सेल्फ स्टडी खुद ही, और बात नहीं खुद बढ़ाते जाएगा जब ये सामने आते जाएगा एग्जाम जो। नहीं मतलब इंस्टीट्यूट के अलावा जो आपको पढ़ाया जाता था, 4 आवर सेल्फ स्टडी आप करता है, और टोटल एक दिन में कितना पढ़ाई करता है आप? सर अगर क्लास का गिनेगा तो सर आई थिंक 10 आवर 8 आवर, अगर इसका गिनेगा तो क्लास का गिनने से 10-11 10-11 घंटा पढ़ाई कर लेता है। तो जो यहाँ पे सर लोग पढ़ाते हैं, क्या उससे आप मतलब खुश हैं, संतुष्ट है आप? सर बहुत खुश है हम तो। जी सर। अच्छी बात है। हम लोग एक बच्चे से और भी बातचीत करेंगे और उसके बाद हम लोग सर से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? नीलम जेम्स। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? ईटानगर। ईटानगर से। आप ईटानगर से इतना दूर पासीघाट में पढ़ाई करने आया हुआ है? क्योंकि ये इसमें सुना था ना सिग्मा इंस्टीट्यूट, तो बहुत अच्छा है बोल के बड़ा लोग भी सजेस्ट किया था। तो मेरा नाम अम्बिको मोलो है। मैंने ऑल इंडिया एसटी कैटेगरी रैंक 381 स्कोर किया है और 491 आउट ऑफ 720। मैंने अपने नीट की तैयारी सिग्मा इंस्टीट्यूट से की है। वहाँ के टीचर्स लोगों ने बहुत हेल्प किया मुझे ये रैंक लाने में। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ के टीचर्स। जब भी कोई तकलीफ होती है तो वो लोग हेल्प करते हैं हमारे। पर मुझे ये रिग्रेट है कि मैं इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया है, क्योंकि ये जब अपने वो पीक प्रिपरेशन के समय में मैं बीमार हो गया, कुछ महीने के लिए मुझे कोचिंग छोड़ने पड़ गए, जिसके कारण मेरे प्रिपरेशन में थोड़ा ड्रॉबैक आया, जिसके कारण मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए हैं। हमारे साथ जो अभी सर बैठे हुए हैं यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, फिलहाल अभी यहाँ पे आते हैं, बच्चों को थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करते रहते हैं कि यहाँ पे जैसे पढ़ाया गया है। फिलहाल हम सर से ज़्यादा बातचीत ना करते हुए इनसे पूछते हैं और इनसे खुद सुनना चाहेंगे कि इन्होंने यहाँ पे क्या क्या महसूस किया हुआ है और अभी अगर आके पढ़ा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ को महसूस करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मिंकिंग लिमांग जी। आप बेसिकली कहाँ से हैं? हम बेसिकली पासीघाट से ही हैं। सर आप यहाँ का बच्चा रहा, आप यहाँ पे पढ़ाई किया हुआ था पहले, कौन से ईयर में? मेरा 2022 को हुआ था। तो आप थोड़ा अपना इंस्टीट्यूट के बारे में बता दीजिए कि आप यहाँ से पढ़ाई करके गया तो अब तक क्या क्या चीज़ अपने अपने लाइफ में अचीव किया हुआ है सर? अब तो करंटली IIT पटना में स्टडी कर रहे हैं, 4th ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट है। तो अब वेकेशन पे यहाँ वापस साल लोग से मिलके ऐसे, तो वेकेशन है तो कुछ करने के लिए नहीं था, तो स्टूडेंट लोग को गाइड करता है बीच बीच में, तो वही उनको मोटिवेशन देता है कैसे पढ़ना है और स्मार्ट स्टडी कैसे करना है और टाइम शेड्यूल कैसे मेंटेन करना है, वही समझाते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ का जो इंस्टीट्यूट का डाउट क्लास है उसमें हम लोग आया हुआ है और हम लोग वहाँ में थोड़ा एंट्री करके देखेंगे कि कैसे कैसे है। तो ये बेसिकली हम लोग अगर बताएंगे तो ये डाउट क्लास है। यहाँ में जो सर लोग बैठे हैं, ये बच्चों को कुछ भी चीज़ को पूछना होता है या उनके वहाँ जो क्लासरूम में चल रहा होता है उसके बाद समझने में कुछ दिक्कत हुआ होता है तो लोग अपने आप डाउट को यहाँ पे आके क्लियर करते हैं। हम लोग भी सर लोग से पूछेंगे कि उसको कैसे ये लोग दूर कराते हैं जो बच्चों के मन में सवाल चल रहा होता है। सर क्या नाम हुआ आपका? मैं अवनीश भटनागर नाम है मेरा। मैं बायोलॉजी की क्लासेस लेता हूँ यहाँ पर। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ सर। सर दिल्ली तो बहुत अच्छी जगह है, दिल्ली की हम लोग बात करेंगे, तो आप दिल्ली से यहाँ पढ़ाने आए हैं? हाँ, काफ़ी स्टेट में मैंने पढ़ाया है, बट अभी रिसेंटली मैं लास्ट 1 ईयर से यहाँ पर हूँ। हाँ, बायोलॉजी क्लास लेता हूँ। सिग्मा इंस्टीट्यूट का अगर उसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए कि इंस्टीट्यूट में आप लोग का किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आप जैसे दिल्ली में भी आप रहे हैं, तो दिल्ली और यहाँ के बच्चों में क्या अंतर देखने को मिलता है? कैचिंग का जो पावर है, मतलब बच्चे जैसे होता ना सर, कुछ जगह का जल्दी सीख जाते हैं, कुछ जगह के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते
होते हैं कि थोड़ा उनको सीखने में लेट लगता है, तो वो सब चीज़ को क्या कभी आपने कुछ अंतर महसूस किया? हाँ, सब जगह सर, हर स्टेट में ही बच्चे ऐसे मिलते हैं कि क्लास में सारे बच्चे तो टॉपर्स नहीं होते हैं। हर क्लास में कुछ बच्चे टॉपर्स होते हैं, कुछ बच्चे मीडियम होते हैं, कुछ बच्चे लो होते हैं, एज कम्पेयर कि वो किस तरह से कैच कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो अच्छा टीचर, अब हम लोग को तो एक्सपीरियंस है इतना ज़्यादा कि हमें पता है कि बच्चे को जो जीरो है उसको हीरो कैसे बनाना है, नीचे से कैसे उसको उठाना है ऊपर तक, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो उसको पता होने चाहिए, तो डायरेक्ट उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस के साथ ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। और जो बच्चे हैं, लाइक यहाँ के बच्चे तो काफ़ी सिंसियर हैं, बहुत सिंसियर हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। मैंने देखा यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, अच्छे से सब कैच करते हैं। यहाँ पर हम डाउट क्लास में अवेलेबल रहते हैं टीचर सारे। आफ्टर क्लास कोई भी अगर डाउट होता है तो आफ्टर क्लास भी हम यहाँ पर मिलते हैं बच्चे को, और एक अलग से टाइमिंग हमारी कि उस टाइम पर हॉस्टल के हमारे जो बच्चे हैं वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर आकर। तो बच्चे किस तरीके से, मतलब जैसे उनको थोड़ा सा बता दीजिए कि उनको नॉर्मल, जैसे आप बता रहे हैं सर, कि किस तरीके का उनका ज़्यादा डाउट होता होगा पढ़ाई के दौरान? डाउट वो क्वेश्चन जो लाइक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं उनको, तो लाइक ड्रॉपर वाले बच्चों की अगर बात करें तो ड्रॉपर वाले बच्चों को मेनली ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने होते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते रहते हैं। अगर एक दिन में 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो 50 में से जितने भी क्वेश्चंस उनसे नहीं हो पाते, तो वो कहीं ना कहीं टर्म्स में, बायोलॉजी की स्पेशली बात करूँ तो टर्म्स में प्रॉब्लम होती है। जहां पर टर्म्स में प्रॉब्लम होती है तो वही टर्म्स उनको क्लियर हो जाते हैं अगर, तो बस उनका डाउट क्लियर हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि बायोलॉजी में किसी भी टर्म से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। एक सिंगल टर्म, आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी में इतना कुछ बहुत वास्ट सिलेबस है, अगर एक सिंगल टर्म विकिपीडिया पे लिख देते हैं तो 10 पेज खुल के आते हैं, तो उसको किस तरह से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देना। तो टर्म अगर अच्छे से बच्चे को क्लियर हो जाता है बायोलॉजी का, तो उससे सारे के सारे एक ही टर्म से बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव। तो अगर उसको टर्म्स क्लियर हो जाते हैं तो टॉपिक अपने आप क्लियर रहता है। और अगर स्कूल गोइंग बच्चों की बात करें, 11th 12th वाले बच्चों की, तो उनको बहुत ज्यादा डाउट्स तो ऐसे एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव, वो तो नहीं आता, क्योंकि हम तो मेनली ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एवरी वर्ड पर फोकस कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में यही करना है, एवरी वर्ड अगर क्लियर है तो उससे बच्चे से हो जाएंगे क्वेश्चन। हम मेनली ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, और ऑब्जेक्टिव के लिए अगर हमने प्रिपेयर करवा दिया तो सब्जेक्टिव तो बच्चा इजीली अपने आप ही लिख लेता है, उसको क्लियर हो जाता है पूरा कॉन्सेप्ट। मेरे साथ जो मौजूद हैं ये शख्स यहाँ के ऑनर सिग्मा इंस्टीट्यूट के, और हम इनसे इंट्रोडक्शन लेते हुए और बातचीत करेंगे कि इन्होंने क्या चीज सोच के यहाँ पे इंस्टीट्यूट को ओपन किया हुआ है, और अब तक इनके यहाँ से कितने सारे बच्चे जो है करीब सिलेक्शन ले चुके हैं जो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में ये इंस्टीट्यूट जो है कहाँ से शुरू होता है, मतलब किस क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है और कहाँ तक पढ़ाता है? सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहित पांडे है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने बहुमूल्य समय को निकाल के आप यहाँ पे विजिट करने आए। हमारी क्लासेस जो है यहाँ पे क्लास 6 से लेके हम लोग मेडिकल के बच्चों को पढ़ाते हैं। 6 से फाउंडेशन क्लासेस चलती है जिसमें 6 से लेके 12 तक चलता है। फिर जो स्टूडेंट 12 पास आउट कर लेते हैं उनके लिए ड्रॉपर बैच होता है। लेकिन सर हमारी खास बात, हमारे यहाँ में एक स्पेशल फैसिलिटीज ये होती है कि जो भी बच्चे 10 से होते हैं तो हम लोग नीट ओरिएंटेड बैच चलाते हैं। 10 से ही बच्चों को नीट की तैयारी कराते हैं, तो उसके लिए एक अलग बैच होता है। और जो बच्चे सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं उनका बैच अलग होता है। तो हम लोग बच्चों को क्लास 10 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करा देते हैं नीट के लिए। क्लास 10 से ही सर। लेकिन सर जैसे कि हम चीज़ को सुना हुआ था कि बहुत सारा जो टीचर लोग हैं वो बोलता है कि बच्चा लोग जो आप 12th कर लो उसके बाद आप तैयारी करो, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? सर देखिए, यहाँ पे ही बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों को अलग अलग डिमोटिवेट करते हैं। बच्चे डायरेक्ट बताते हैं कि सर वो केवल 30 नंबर प्रैक्टिकल का वजह से बच्चों को अलग डिमोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि आप पहले 12 पास हो जाओ उसके बाद नीट पास हो जाना। वो पहले ऐसे बोलते हैं कि पहले नीट पास हो जाओगे, 12 पास नहीं होगे तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन सिग्मा इंस्टीट्यूट के बच्चे ये बोलते हैं कि पहले मैं नीट पास करूंगा, अगर नीट पास कर सकता हूँ तो 12 भी काफ़ी अच्छे से पास कर सकता हूँ। तो मैं वो सर लोग से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले देखिए, कोचिंग एक बिजनेस नहीं है। कोचिंग एक काफ़ी अच्छा एक संस्थान है जहाँ में बच्चों को हम लोग अच्छा गाइड करते हैं और बच्चों का फ्यूचर को बनाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो भी बच्चे और उनका पेरेंट्स, उनकी फैमिली का एक इमोशनल सपोर्ट होता है कि हाँ मेरा बच्चा अगर यहाँ पे पढ़ता है तो आगे चल के डॉक्टर बन सकता है। और डॉक्टर बनेगा तो केवल उनकी फैमिली की सेवा नहीं करेगा, वो समाज की सेवा करेगा, जिससे अरुणाचल भी काफ़ी विकसित होगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि हमारे यहाँ में जो भी बच्चे आते हैं तो हम लोग नीट ओरिएंटेड, यहाँ पे जब आएंगे, यहाँ में क्लास 6 के बच्चे भी जानते हैं कि नीट की तैयारी कैसे करते हैं, नीट का क्या पैटर्न होता है। तो हम लोग क्लास 6 से बच्चों को बता देते हैं कि आपको कैसे करना है।
लेकिन यहाँ के जो और टीचर लोग हैं जो बच्चों को गलत वे में समझाते हैं, तो यहाँ के बच्चे काफ़ी इनोसेंट है, जिस तरह वो सर लोग समझाते हैं बच्चे वैसे समझ जाते हैं, लेकिन वो बच्चे के लिए कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बच्चों देखिए, आप अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, आप यूट्यूब पे देखिए कि आपको कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, पहले बोर्ड की पढ़ाई करनी चाहिए या साथ में नीट की पढ़ाई करनी चाहिए। तो मेरा मानना ये है सर कि जो भी बच्चे अगर 10 पास कर लिए हैं और वो उनका मतलब सपना है कि डॉक्टर बनना है, तो बच्चे 11 से ही तैयार कर लें। ये नहीं कि पहले बोर्ड की तैयारी करें बाद में नीट की तैयारी करें। इसमें क्या होता है कि समय ज़्यादा लग जाता है। ये जैसे जैसे कि सर ने बात को बताया, इस चीज़ को लेकर हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली सच में ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी पढ़ाई के दौरान में इस चीज़ को देखा हुआ है कि जो हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम लोग को एक अब शुरू से ही पता चल जाता है कि हमको फ्यूचर में जाके ये चीज़ को बनना है, या हमारे आसपास के जो इलाके के बच्चे होते हैं उसको क्या होता है कि हम लोग उस तरफ फोकस करते हुए पढ़ाई करते हैं। लाइक हम अगर बात करेंगे जैसे सर ने बताया कि 11 क्लास से तो बच्चा शुरू कर देता है वहाँ से कि अगर उसको यूपीएससी करना है, नीट करना है, या उसको टीचर में बनना है, जो भी चीज़ को बनना है उसका, क्योंकि होता है ना हम लोग के यहाँ बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है कि बेटा आपको आगे चल के क्या बनना है, तो बच्चा उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। अब आप उसको अगर 12th में लाके आप उसको बोलते हैं कि आप पहले 12th कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद आप इस चीज को फोकस कीजिए, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है ना उनका समय है ना वो चला जाता है, क्योंकि अचानक से उनको कैरियर डिसाइड करना पड़ेगा 12th के बाद में हमको ये चीज को करना है, तो उनके लिए बिल्कुल नया होगा सब कुछ, क्योंकि वहां से वो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि उनको करना किधर में है। तो लास्ट में ऐसे होता है जब बच्चा कंफ्यूज होता है तो नॉर्मल सी बातें हैं कि पिता उसको बहुत या उसका माँ बाप उसका गार्जियन बहुत समझाने का कोशिश करता है, लेकिन बच्चा समझ नहीं पाता, और अगर हम लोग खासकर बात करेंगे तो बच्चा गलत दिशा में चला जाता है। तो देखिए सर, अभी कुछ दिन पहले ही नीट का रिजल्ट निकला है और हमारे यहाँ से 2 बच्चे सर यहाँ पे देखिए लिमिटेड 40 बच्चे से हमने 2 बच्चों को एमबीबीएस क्वालिफाई किया यहाँ से, और यहाँ पे हमारे जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका 491 मार्क्स आ रहा है और एक स्टूडेंट का 466 मार्क्स आ रहा है। जैसे कि स्टूडेंट है वो अनिनी के हैं और उन्होंने वो 12 के बाद 1 साल हमारे यहाँ में ड्रॉप लिए थे, जिनका नाम अंबिगो मोलो है। उसका हर टेस्ट में सर 600 प्लस मार्क्स आता था और हम लोग भी काफ़ी पढ़ा के भी मज़ा आता था और हम लोगों को लगता था कि इस बार हमारे यहाँ से स्टेट रैंक 1 आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि सर उसका तबीयत खराब हो गया और एग्ज़ाम का 4 महीना पहले बच्चा को काफ़ी मतलब टीबी हो गया, जिसका वजह से वो बच्चा पूरा बेड रेस्ट में हो गया। हॉस्पिटल डेढ़ महीना डिब्रूगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती रहा। फिर हम लोग डेली उसके कांटेक्ट में थे कि जो भी चीज़ें हो जाएंगे, तो बहुत सारा उसमें जब भी वो इंजेक्शन लेता था तो उसका कुछ साइड इफेक्ट भी हो रहा था, तो बच्चे काफ़ी परेशान थे सर। लेकिन हम लोग ने बच्चों को हमेशा बच्चों के से कांटेक्ट में रहे और उसके बाद बच्चे जब अपने अनिनी गए तो उसके बाद हम लोग सारी क्लास कराने के बाद बच्चों को लाइव क्लास कराते थे। स्पेशली वो बच्चों को मतलब जो भी छूट गया है, क्लासेस चल रही हैं, तो उसको लाइव क्लास कराते हुए उस बच्चों ने 1 महीना में काफ़ी रिकवर किया और उसने सर 491 मार्क्स लाया, जिससे उसका जो सर जो कैटेगरी रैंक था वो एसटी कैटेगरी रैंक था सर ऑल इंडिया में 381 मार्क्स था। और एक स्टूडेंट का है सर 466 मार्क्स है, तो उसका 700 समथिंग उसका कैटेगरी मार्क्स है। तो सर हमारे यहाँ पे क्या होता है, देखिए सर कोचिंग जो बच्चे टॉपर होते हैं उसमें कोचिंग का ज़्यादा महत्व नहीं होता है, ज़्यादा रोल नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो एवरेज बच्चे आते हैं और एवरेज बच्चों को और एवरेज बच्चों से हम लोग एमबीबीएस क्वालिफाई करते हैं, तो इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट का 80% हाथ रहता है। तो यहाँ पे सर हम लोग बिलो एवरेज बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं। जो बच्चे काफ़ी टॉपर होते हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं और वहाँ में उसका रिजल्ट हो जाता है, लेकिन वो बहुत बड़ी बात नहीं है। टॉपर स्टूडेंट को पढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन बिलो एवरेज स्टूडेंट को डॉक्टर बना देना उनका सपना को साकार करना जैसा हो गया। और हमारी सारी टीम बिलो एवरेज बच्चों को डॉक्टर बनाती है। डायरेक्टली हम लोग रिजल्ट को उनके पेरेंट्स को भेजते हैं, उनका अटेंडेंस को पेरेंट्स को भेजते हैं, ताकि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग भी बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझा सकते हैं कि अपसेंट नहीं होना है। तो यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है बच्चों को डायरेक्टली, जब भी बच्चा यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस करता है तो उनका पेरेंट्स को भी मैसेज आता है। और शाम का समय में हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है अलग से पेरेंट्स का और स्टूडेंट का, तो हम लोग हर व्हाट्सएप ग्रुप में हर दिन अपडेट कर देते हैं, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को रिकॉर्ड देख सकते हैं कि मेरा बच्चा इस टेस्ट में कितना मार्क्स लाया है और आज प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। बाकी इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि पेरेंट्स को कुछ भी पता नहीं चलता है कि बच्चा क्लास में आया या नहीं आया, उनका मार्क्स क्या आ रही है। वो एट द एंड नीट की रिजल्ट ही देखते हैं और शॉक हो जाते हैं कि
मैंने तो आपको 1 साल इन्वेस्ट करा था और आपका मार्क्स नहीं आया। तो इसलिए हम लोग शुरू से ही मतलब जब से हमारी इंस्टीट्यूट यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पासीघाट में है, तो यहाँ से हम लोग पेरेंट्स के साथ में टच में बने रहते हैं, ताकि कुछ भी दिक्कत होती है डायरेक्टली पेरेंट्स से शेयर करते हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों को काफ़ी अच्छा से जानते हैं और वो भी मोटिवेट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट होती हैं जो हर बच्चों को पर्सनली मेंटरशिप करती हैं, और कोई भी बच्चा को कुछ भी डाउट होता है तो टीचर से कनेक्ट करते हैं और वो आसानी से अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सर आप लोग का इसका नीट का कोचिंग फीस कितना होता होगा? सर हमारी 1 ईयर का कोर्स फीस है इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल 65,000 है सिर्फ। ओनली 65? यस सर, 65,000 है। और इसमें भी बहुत सारी स्कॉलरशिप होती हैं। जो भी बच्चा का इस बार 390 प्लस मार्क्स आ रहा है तो उनको हम लोग फ्री में पढ़ाएंगे। जो भी बच्चा का मतलब हम लोग अलग अलग नीट का मार्क्स के हिसाब से इस बार हम लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो भी बच्चे उस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप आके इनरोल करा सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है अरुणाचल के लिए कि यहाँ पे भी जो इस तरीके के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो बच्चों को सही दिशा और सही एक लक्ष्य दिलवा सक रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं अरुणाचल के लोग जो हैं उनको भी बहुत कुछ समझने को और सीखने को मिलेगा। और अरुणाचल के साथ साथ आसपास के अगर हम लोग बात करेंगे असम के लोग के लिए भी बहुत अच्छा ये खुशखबरी वाला है, क्योंकि उनको भी यहाँ से जो आसपास के जो जिले हैं उनको गुवाहाटी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो लोग भी यहाँ पे आके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ में अगर हम लोग बात करेंगे अरुणाचल में, तो बहुत सारे लोग जो हैं बाहर अपना बच्चा को भेजता है, दिल्ली भेजते हैं, बेंगलोर भेजते हैं, जयपुर भेजते हैं, पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, लेकिन बच्चे जाके बिगड़ जाते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट उनको इस तरीके से कंट्रोल में नहीं रख पाता है। क्योंकि आप भी चीज को देखते होंगे और नॉर्मल सी बात है, सोशल मीडिया आप लोग तो यूज करते हैं तो आप लोग इसको बखूबी देखते हैं कि किस प्रकार से लोगों की प्रतिक्रियाएं आती है कि बच्चे बाहर पढ़ने गए तो किस उनका जो माहौल है, उनका वेशभूषा कैसे बदल जाता है। अगर वो यहाँ में रहेंगे, अपने कल्चर को फॉलो करेंगे और साथ साथ में कल्चर के साथ साथ में अपने प्रोफेशनल को फॉलो करेंगे, तो फ्यूचर में उनको बहुत अच्छा अचीवमेंट जरूर मिलेगा। जैसे कि सर बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से अगर सिग्मा इंस्टीट्यूट मेहनत करता रहा तो आने वाले समय में पासीघाट के साथ साथ में इंडिया में भी इसका नाम रोशन होता रहेगा।